नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर छुट्टी रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों को ये छुट्टी रास नहीं आ रही। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन और संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संसद की छुट्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा सांसदों ने आरोप लगाया है कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और एक समुदाय को खुश करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में छुट्टी कर दी है। सपा सांसदों ने यह भी मांग की है कि अगर हिंदू नववर्ष और नवरात्र की छुट्टी हो सकती है तो रमजान पर भी संसद में छुट्टी होनी चाहिए। अब सपा सांसदों के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि सपा सांसद एजेंडे के तहत छुट्टी का विरोध कर रहे हैं। नवरात्र में अखंड रामायण पाठ का भी सपा ने विरोध किया। बीजेपी ने सपा पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि नवरात्र में छुट्टी पर भी आखिर क्यों हिंदू मुसलमान। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। देखिए, ना तो मुझे छुट्टी से कोई एतराज है, ना मुझे पूजा इबादत से कोई फर्क पड़ता, ना एतराज है। होनी चाहिए। हम धर्म को सर्वोपरि रखते हैं कि ये काम सब धर्मों के लिए होना चाहिए। सबको अपने देश के लिए इबादत करने का हक हो, अपने देश के लिए दुआ मांगने का हक हो, सब करें। हम धर्मों को राजनीतिकरण ना करें। हम अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, गॉड इनको ना बांटें। ये एक ही चीज है, एक ही शक्ति है जो हम सबको चलाता है। लेकिन औरों के लिए भी होना चाहिए। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि सरकार सबकी है, किसी वर्ग विशेष की नहीं। जाहिर है, फिर औरों के लिए पर्व पे भी छुट्टी होनी चाहिए। अगर एक छुट्टी है तो सबके लिए बराबर का सलूक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हल्ला बोल का नारा बुलंद करने वाले लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये सबकी सरकार है, ये जनता की सरकार है, प्रेम और सौहार्द स्थापित करने वाली सरकार है। यहाँ कोई भेदभाव के आधार पर कार्य नहीं। तो सुना आपने एसटी हसन साहब क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सभी धर्म को एक समान तौर पर देखना चाहिए यहां पर सरकार को। शफीकुर रहमान बर्क का भी इस पर बयान आया है, जो कि कह रहे हैं कि बर्क साहब कह रहे हैं कि भाई एक समुदाय को खुश करने के लिए, चूंकि 24 का चुनाव सामने है, इस वजह से यहां पर छुट्टी रख दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इलियास शरफुद्दीन जी हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। धीरे धीरे करके बाकी मेहमान भी हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन मनीष शुक्ला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सुना आपने एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं। बर्क साहब कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है, इस वजह से एक तबके को, एक समुदाय को खुश करने के लिए छुट्टी दे दी है। और अब यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नवरात्र में छुट्टी है तो रमजान में क्यों नहीं। दरअसल देखिए, ये एसटी हसन जी नहीं कह रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव की भाषा है जो एसटी हसन के जुबान से निकल रही है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एसटी हसन स्वयं सांसद, और उनको या तो ये पता नहीं है या तो ये धर्म और जात के आधार पर हर खेल खेलेंगे। सांसदों का एक शिष्टमंडल माननीय लोकसभा अध्यक्ष से मिला था जी, और उन्होंने अनुरोध किया था, उस शिष्टमंडल ने अनुरोध किया था, चूंकि आज भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, जो कम से कम 57 साल पुराना कैलेंडर है हमारा, जो बजट कैलेंडर हम कह सकते हैं, जो अंग्रेजों का बनाया कैलेंडर है, बजट कैलेंडर, उससे 57 वर्ष पुराना कैलेंडर है हमारा। आज नववर्ष प्रतिपदा के दिन सभी घरों में जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं उनके घरों में पूजा होती है। इसके अतिरिक्त गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। और सबको पता होना चाहिए कि आज पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जी तमाम प्रकार के त्योहार आज के दिन, हिंदू नववर्ष के दिन या भारतीय नववर्ष के दिन मनाए जाते हैं जी। तो ये तो एक बात
क्लियर होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। ये सरकार का डिसीजन नहीं है, सरकार का निर्णय नहीं है जी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने माननीय सांसदों के अनुरोध पर ये छुट्टी ली है। तो कम से कम ये बरगलाने का, झूठ बोलने का और भ्रमित करने का प्रयास अखिलेश यादव जी बंद करते हैं। ठीक है, और ठीक हर है। चीज में हिंदू मुस्लिम जो एंगल खोजा जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, अखिलेश जी इस गफलत में न रहें कि शफीकुर रहमान पर तालिबान का समर्थन करेंगे, एसटी हसन विरोध करेंगे, तो जनता ये सोचेगी कि ये इन दोनों सांसदों का बयान है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंटरवल में इनका बयान आता है, हाँ, विवेक माना पांडे जाएगा कि समाजवादी पार्टी का बयान है। विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। चंद्रभूषण महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। आपका भी महाराज जी स्वागत है। विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं सरकार का फैसला नहीं है, सांसदों के अनुरोध पर स्पीकर साहब ने इसलिए फैसला लिया है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखने की जरूरत कहां आ रही है? तो ठीक है, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं उपस्थित पैनलिस्ट को, सभी पैनल में उपस्थित सम्मानित प्रवक्ताओं को, अपने धर्मगुरु को विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं। दुर्गा सप्तशती की बधाई, दुर्गा नवमी की बधाई देता हूं सभी को। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि 27 के आसपास सांसद, मुझे लगता है विपरीत धर्म के इस समय लोकसभा में है। अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कीजिएगा, आंकड़ों में हो सकता है कि कुछ, लेकिन आज अगर बात अनुमोदन की जाए तो क्या कल अनुमोदन अगर ये करेंगे तो रमजान में भी इस तरह छुट्टियां दी जाएंगी? सवाल तो उठेगा। और बात यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कवायद जो शुरू की, हर जिले में 1 लाख रुपए दे करके दुर्गा पूजन के समय रामचरितमानस के पाठ की, तो इसका भी स्वागत करता हूं मैं। समाजवादी पार्टी ने इसका भी स्वागत किया, हम भी प्रसाद लेने जाएंगे, हम भी पाठ करने जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा इसके बाद सर्वधर्म समभाव को देखते हुए ईस्टर के लिए भी आप इस तरह से धनराशि दीजिए, आप कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो रमजान है उसके लिए भी दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई क्या सरकार हर तरीके से हर धर्म के जो मुख्य त्योहार है परंपरागत तरीके से जो मनाए जाते हैं, क्या उनके लिए इस तरीके से अपनी मानसिक रूप से अपने आप को प्रबल कर पाएगी, रोजा इफ्तार करवा पाएगी? मैं तो आपके सामने कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी मुस्लिम विधायक है वो सभी अपने क्षेत्रों में ये पाठ करवाएं रामचरितमानस का। और उसके बाद जब रोजा इफ्तार का समय आएगा तो भाजपा का हर नेता अपने क्षेत्र में रोजा इफ्तार करवा के दिखा दे। ठीक है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, आपकी चुनौती का जवाब मनीष जी जरूर देंगे, लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ करके दिखा देंगे। इलियास साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बातें सुन के जान लेते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। सबके लिए रहिए ना, इलियास साहब, मुख्यमंत्री किसी एक का थोड़ी है। हाँ, इलियास साहब रखिए अपनी बात, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इलियास साहब आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट करें प्लीज जल्दी से। हाँ बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, कुछ कनेक्शन में इशू है। ठीक है, चंद्रभूषण महाराज जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। चंद्रभूषण महाराज जी, देखिए पहले यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया नवरात्र को लेकर। इलियास साहब आता हूं, आवाज सही करा रहा हूं, आ रहा हूं। और अब यहां पर एक दिन की छुट्टी, लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है, क्या जरूरत है इस टकराव की? सर्वप्रथम 9 संवत्सर 2080 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ये जो मानसिकता है वो हम सनातनियों पर सदैव से चढ़ बैठने की मानसिकता, आक्रमण करने की मानसिकता है, जो कि हम सनातनियों को इसके पूर्व की जो भी सरकारें रही वो विशेष लोगों को पसंद करने के लिए, विशेष लोग क्या मुस्लिमों को पसंद करने के लिए मात्र ये किया जाता है। और ये जो हमारे सनातन धर्म सदैव से चला आया हुआ धर्म है, सनातन और नवरात्र का पूजन शुरू से होता आया हुआ है। पर अब आपने देखा कि ये जो है ये सांसद लोग उन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र देके इस चीज को मनवाया है। और जो रह गई बात जो है, जो इनको हज जो करने जाते हैं वो लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं वो किसके पैसे होते हैं? हमारे ही तो पैसे होते हैं। उस पर तो हमने जो है कभी आवाज नहीं उठाई कि तमाम तरह की छूट दी जाती है। हमारे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, क्या वहां पर जितने सांसद बता रहे कितने 38 कितने सांसद हैं, तो वहां पे दूसरे देश में पाकिस्तान में भी क्या उतरे हैं? नहीं। वो मानसिकता के लोग हम लोगों पे, हम सनातनियों पर को समाप्त करने का तरह तरीके से प्रोपोगंडा फैलाए हुए रहते हैं कि हम अपना ध्यान पूजन भी ना कर सके। इसके लिए ये लोग ये सारा षड्यंत्र रचते, कुछ भी ये लोग कह देते हैं, एक सगुफा छोड़ देंगे क्या समाज में जो है वो ज्वलंत समस्या के रूप में जो है पैदा हो जाए, दूसरों को जो है मति को भ्रष्ट करने का ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है।